वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में हम लर्न करने वाले हैं सीएसएस बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। इससे पहले लेक्चर्स में भी ऑलरेडी हम डेली बेसिस पे जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो डेमो सेशन देते हैं, उसके अंदर हम सीएसएस बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुके हैं। और आई एम श्योर कि ये जो बॉर्डर सीएसएस बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है अब तक आपके फिंगर टिप्स पे हो चुकी होगी। बट चूंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, सो दैट्स वाई हमें इसको अपने कोर्स कंटेंट के तौर पे वंस ज़रूर करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद अब हम देखेंगे सी एस एस बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी पे जाएंगे। और बॉर्डर रेडियस में आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। यहाँ पे आपके पास कोई बॉर्डर रेडियस आपने अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे आपने बॉर्डर रेडियस बिल्कुल हल्का सा अप्लाई किया, यहाँ पे आपने बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई किया और यहाँ पे आपने थोड़ा सा ज़्यादा इसकी जो वैल्यू है वो अप्लाई की है। अब हम इसको किस तरह से अपने जो लेक्चर में अपने एचटीएमएल में यूज़ करेंगे, वेब पेजेस या वेब डेवलपमेंट के लिए किस तरह यूज़ करेंगे, चलें चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे अब हम एक पेज क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे अपनी जो हेडिंग है, दैट इज आवर H1। और H1 के अंदर हम लिखेंगे CSS बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एक बॉक्स पास करते हैं। ठीक है, सॉरी डिव पास करते हैं। मैं डायरेक्ट हैश साइन लगाऊंगा, चूंकि आईडी के लिए आप हैश साइन यूज करते हैं इन सीएसएस। तो अगर आप आईडी के साथ डिव लिखेंगे तो इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये हैश साइन के साथ जो आपने क्रिएट किया था डिव, वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप इंटर प्रेस करके बॉटम पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो आपका कंटेंट है वो आप लिखेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसमें कोई भी इमेज अटैच कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी अटैच कर सकते हैं। तो या फिर आप इसमें लिख सकते हैं H1, हम इसमें लिख सकते हैं बॉर्डर और उसके बाद रेडियस। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं जाऊँगा अपने सी एस एस फाइल में। फर्स्ट ऑफ ऑल सी एस एस फाइल मुझे लिंक करनी पड़ेगी। लिंक करने के लिए मैं जो मेथड डेली यूज़ करता हूँ वही करूँगा। अब मैं जाऊँगा अपने बॉक्स में और इसका जो div वन इसका नेम रखेंगे, अदरवाइज ये सारे divs को पिकअप करेगा। यहाँ पे मैंने div वन लिखा है साइन के साथ, चूंकि आईडी को गेट करते हैं तो हैश साइन डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पे हमने हैश साइन के बाद अपना जो CSS है वो इनिशियलाइज करवा दिया। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे एज यूजुअल। चलिए आज हम ब्लू वायलेट कलर लेते हैं और इसकी जो हाइट है वो हम पास करते हैं। हाइट हम इसको देते हैं 300 200 पिक्सल्स और विड्थ भी हम इसको देते हैं 200 पिक्सल्स। ठीक है जी, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और देखता हूँ कि इसका जो आउटपुट है मेरे पास क्या है। आपके पास ये आउटपुट आ चुकी है। ठीक है, अब आप इसका जो टेक्स्ट अलाइन है उसको सेंटर कर दें। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मैं इसको सेव करूंगा। इसके बाद तो चलते हैं ब्राउजर पे अगेन। अच्छा जी, तो आपका ये जो हेडिंग है इसको भी आप आईडी पास करके थोड़ा सा मार्जिन टॉप कर सकते हैं। तो मैं इसको बोर कर देता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं जी और इसको हैश साइन और इसके साथ बोर, और यहाँ पे हम इसको पोजीशन जो है वो अलॉट करेंगे। इन माय केस पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको जो टॉप वैल्यू है टॉप वैल्यू में प्रोवाइड करूँगा नीड टू बी 5%। इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं जाऊँगा मेरे ब्राउजर पे। तो मैं इसको पोजीशन अगर रिलेटिव दे दूँ, इसको सेव करता हूँ तो मैं चलता हूँ ब्राउजर पे। तो टॉप इतना आ चुका है, मैं इसको टॉप देता हूँ 30%। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जाऊँगा ब्राउजर पे तो ये देखें मेरा जो बॉर्डर रेडियस है वो सेंट्रलाइज हो चुका है। और यहाँ पे मैं इसका जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ। मैंने कलर इसका कर दिया वाइट। मैंने इसको सेव किया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक बॉक्स बन चुका है। ठीक है, अब इसको मैं जो देने वाला हूँ दैट इज माय बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। बॉर्डर रेडियस सॉरी मैंने बॉर्डर रेडियस देना है, तो बॉर्डर रेडियस मैं इसको देता हूँ 10 पिक्सल्स का ओनली। मैंने इसको 10 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस दिया। मैंने सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया। तो आई एम सॉरी, बॉर्डर रेडियस हम जो है वो डिव को देंगे, नॉट हेडिंग को। मैंने इसको यहाँ पे पास किया, सेव किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो बॉर्डर है ये कर्व थोड़ा सा हो गया। आप चाहें तो इसको मजीद बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और बॉक्स लेता हूँ
इस div के अंदर इसका जो नेम है मैं इसकी कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ और इसका नेम जो है वो div 2 कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ CSS पे, यहाँ पे जाके मैं मेरा जो div 2 है इसको एक्सेस करूँगा। तो इसके अंदर जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो मैं ये चू कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा फॉर द सेविंग ऑफ टाइम। मैं इसको सेव कर दिया, सेव करके ब्राउजर पे जाएंगे तो लेट्स सी हम जो आउटपुट है हमारी ये आ चुकी है। ठीक है, हम इसको इसके साथ लेके आना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन देते हैं। पोजीशन मैंने इसको दे दीजिए एब्सोल्यूट, और उसके बाद मैंने इसको लेफ्ट पोजीशन जो है वो दे दी 30%। मैंने इसको सेव किया, सेव करके जाऊँगा ब्राउज़र पे तो सी ये इसके साथ आ चुका है और मैंने यहाँ पे कहीं पे इसको पोजीशन टॉप भी दी है, देयर इज नो, मैं इसको टॉप दूंगा। टॉप पे मैं इसको करूँगा जस्ट ओनली 5%। मैं इसको सेव करूँगा, सेव करके मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा तो यू कैन सी 5% कम है, इट मीन्स मुझे इसको 15% देनी है। मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद इससे ये भी थोड़ी है, मैं इसको 20% जो है टॉप पोजीशन देता हूँ। 22 करके देखते हैं, इट शुड बी 23, तो आई थिंक सो इट्स ओके नाउ। अब मैं इसको जो बॉर्डर रेडियस है जो हमने 10 पिक्सल्स किया हुआ है वो मैं 20 पिक्सल्स करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा पहले बॉर्डर ये था, अब हमारा बॉर्डर थोड़ा सा मजीद कर्व हो चुका है। अब अगर इसी तरह मैं एक और डिव जो है वो बनाऊं यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा जी, मेरे पास एक यहाँ पे मैं इस डिव को अगेन कॉपी करूंगा और इसका नेम जो है वो मैं रख दूंगा बॉक्स 3। तो बॉक्स 3 मैं इसका नेम रख दिया, यहाँ पे जाके मैं इसको गेट करूंगा अपना हैश साइन और उसके बाद मैं दूंगा बॉक्स 3 कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं ये सारी की सारी जो है वो वैल्यू पास कर दूंगा, कॉपी करूंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो लेफ्ट है 30% दिया हुआ था, मैं अब इसको 50% दूंगा। तो लेट्स सी, हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे देयर इज नथिंग। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगेन देखता हूँ तो नहीं, मैं इसको जो हमारा बॉर्डर डिव 3 है, सॉरी दैट इज नॉट बॉक्स 3, दैट इज डिव 3। मैंने इसको div 3 कर दिया, मैं इसको सेव करूंगा तो मैं देखता हूँ तो यू कैन सी ये बॉक्स क्रिएट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा 60% कर देता हूँ, लेट मी चेक 60%, तो 60 ज़्यादा हो गया, हम इसको 58% देते हैं, दैट इज 58। मैं इसको सेव करता हूँ तो 59% करते हैं, आई थिंक इट्स इनफ। तो अब मैं इसका ये जो हमारा जी बॉर्डर है, बॉर्डर में इसको मजीद पहले मैंने 20 पिक्सल्स किया, मैं इसको 50 पिक्सल्स करता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके जाते हैं तो यू कैन सी आप जो बॉर्डर का आपका स्टाइल है ये थोड़ा सा मजीद चेंज हो गया है। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स के जो डिव्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आप पिक्चर्स लगाएं, उसमें आप डाटा लगाएं, आप जो मर्जी करें और अपने जो बॉक्सेस हैं आप यानी अपनी अपना जो डिजायर्ड लेआउट है वो आप क्रिएट कर सकते हैं और अपनी मर्जी का जो आप बॉर्डर है वो उसको साइन कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे आज के लेसन की समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई आपको ज़रा भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपकी बेहतर रहनुमाई फरमाऊंगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।